आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मिनट्स यानी बैठक के दौरान हुई बातचीत के डिटेल सामने आ चुके हैं। इन मिनट्स में कई ऐसे संकेत मौजूद हैं जिन्हें जानना आम लोगों और निवेशकों के लिए फायदेमंद हो सकता है। आज हम आपको आरबीआई एमपीसी के मिनट्स में छिपे ऐसे ही 5 बड़े संकेतों की जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं हूं विप्लव राही और आप देख रहे हैं बोले भारत। आरबीआई एमपीसी की अगस्त की शुरुआत में हुई बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया गया, यानी रेपो रेट को 5.25% पर ही बनाए रखा गया। पॉलिसी स्टांस भी न्यूट्रल रखा गया। आरबीआई के फैसलों की जानकारी गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 5 अगस्त को ही दे दी थी, लेकिन मिनट्स 19 अगस्त की शाम को जारी हुए हैं। आप पूछ सकते हैं कि जब आरबीआई ने ब्याज दरें नहीं बढ़ाने का फैसला उसी दिन बता दिया, तो अब मिनट्स में नया क्या मिलेगा? हम आगे इसी की जानकारी देंगे। दरअसल एमपीसी मिनट्स में सिर्फ यह नहीं बताया जाता कि आरबीआई ने क्या फैसला लिया, इससे यह भी पता चलता है कि आरबीआई के तमाम सदस्य महंगाई, ब्याज दरों, देश की इकोनॉमी और अगली पॉलिसी की दिशा को किस नजर से देख रहे हैं। मिनट्स में ऐसी कई बातें हैं जो होम लोन लेने वालों, एफडी में पैसा रखने वालों और शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए अहम हो सकती हैं। आज बात करेंगे ऐसी ही 5 बड़ी बातों की। सबसे पहले ये जानते हैं कि आरबीआई की बैठक में ब्याज दरों पर क्या बात हुई। इस बैठक में ब्याज दरों पर सबसे अहम बात यह सामने आई कि अगर महंगाई काबू में नहीं रही तो आगे चलकर रेट हाइक की नौबत आ सकती है, वो भी इसी फाइनेंशियल ईयर में। आरबीआई की डिप्टी गवर्नर डॉक्टर पूनम गुप्ता ने एमपीसी की बैठक में कहा कि उनकी राय में फिलहाल ब्याज दरों में कमी लाने की तो कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। इसकी बजाय ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना जरूर नजर आ रही है। वो इसलिए क्योंकि तीसरी तिमाही में हेडलाइन इन्फ्लेशन 5.9% के ऊपर जाने की संभावना बताई गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगले एमपीसी में ब्याज दर बढ़ी जाएगी, लेकिन मौजूदा वित्त वर्ष में ऐसी संभावना जरूर बन सकती है और यह भी साफ है कि रेट कट की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। मिनट्स में दूसरी अहम चर्चा इन्फ्लेशन यानी महंगाई पर हुई। बैठक में कहा गया कि महंगाई का असली दबाव कहां से आ रहा है। इस बात पर गौर किया गया कि खुदरा महंगाई दर यानी सीपीआई इन्फ्लेशन जून में बढ़कर 4.4% हो गया। आरबीआई का अनुमान है कि सितंबर में खत्म होने वाली दूसरी तिमाही के लिए खुदरा महंगाई दर 4.7% रह सकती है। बैठक में ये बात भी सामने आई कि महंगाई बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल खाने पीने की चीजों और फ्यूल यानी ईंधन का है। बैठक में ये चिंता भी जाहिर की गई कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी जैसे फ्यूल की कीमतें बढ़ने से कंपनियों की लागत बढ़ती है, जिससे महंगाई और फैल सकती है। बैठक में एमपीसी के सदस्य सौगत भट्टाचार्य ने इस खतरे को लेकर चेतावनी दी है, यानी आरबीआई सिर्फ आज की महंगाई को ही नहीं देख रहा है, वो ये भी देख रहा है कि ये महंगाई आने वाले दिनों में और ब्रॉड बेस्ड यानी व्यापक हो सकती है। आरबीआई के मिनट्स में तीसरा प्रमुख मुद्दा जिस पर चर्चा की गई वो ये है कि महंगाई अगर और ब्रॉड बेस्ड हुई तो क्या होगा। इन मिनट्स में ये बात साफ तौर पर सामने आई है कि अगर आने वाले महीनों में महंगाई ज्यादा फैलने लगी तो रेट हाइक का दबाव बढ़ सकता है। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी कहा है कि अगर फूड, फ्यूल और दूसरे इनपुट कॉस्ट की बढ़ती कीमतों के कारण महंगाई फैलती है तो पॉलिसी टाइटनिंग की जरूरत पड़ सकती है। यानी अगर आपने फ्लोटिंग रेट पर होम लोन लिया हुआ है या लेने की सोच रहे हैं तो एमपीसी मिनट्स का यह संदेश ध्यान से समझिए। अभी ईएमआई बढ़ाने का कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। एमपीसी के मिनट्स में महंगाई के बारे में एक दिलचस्प आंकड़ा भी सामने आया है। आंकड़ा यह है कि महंगाई दर बढ़ने के बावजूद 69% चीजों में इन्फ्लेशन अब भी 4% या उससे कम बना हुआ है। यह एमपीसी मिनट्स का एक ऐसा आंकड़ा है जिसकी ज्यादा चर्चा नहीं हुई है। एमपीसी सदस्य इंद्रनील भट्टाचार्य ने मीटिंग में बताया कि जून 2026 में सीपीआई बास्केट के करीब 69% वेटेड आइटम्स में महंगाई दर 4% या उससे भी कम थी। इसका मतलब आसान भाषा में समझते हैं, मान लीजिए आपके घर में 100 तरह की चीजों का एक बड़ा बास्केट है, तो इनमें से 69 चीजों की कीमतें अब भी 4% या उससे कम रफ्तार से बढ़ रही हैं। वहीं फूड और फ्यूल समेत 31 चीजों की कीमतें ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं। इसका असर कोर इन्फ्लेशन के आंकड़ों में भी देखने को मिलता है, जो मई और जून में 3.9% तक ही सीमित रहा। और अगर प्रीशियस मेटल्स यानी सोने चांदी जैसी कीमती धातुओं को हटा दें तो कोर इन्फ्लेशन का आंकड़ा और भी कम, करीब 2.5% के भीतर रह जाएगा। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि महंगाई बढ़ी जरूर है,
लेकिन अब तक इकोनॉमी ओवरहीट होती नहीं दिख रही है, यानी डिमांड इतनी तेजी से नहीं बढ़ी है कि हर चीज की कीमत लगातार ऊपर की तरफ जाने लगे। यही वजह है कि तीसरी तिमाही में इन्फ्लेशन के 5.9% तक पहुंचने की आशंका के बावजूद आरबीआई ने ब्याज दरें नहीं बढ़ाई हैं, क्योंकि उसे पता है कि महंगाई पूरी इकोनॉमी में नहीं फैली है। और अब बात करते हैं एमपीसी के मिनट से सामने आई एक और दिलचस्प जानकारी की। इन मिनट्स से पता चलता है कि बैठक में बातचीत के दौरान रियल इंटरेस्ट रेट का भी जिक्र हुआ, जो इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि ये सीधे छोटे इन्वेस्टर्स के साथ जुड़ी हुई है। ये बात खास तौर पर समझना उन लोगों के लिए जरूरी है जो एफडी में पैसे रखते हैं। बैठक में सौगत भट्टाचार्य और प्रोफेसर राम सिंह ने इस बारे में अहम टिप्पणियां की हैं। आसान भाषा में कहें तो इन सदस्यों ने ये कहा कि हमें रियल इंटरेस्ट रेट पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि इसका सीधा असर लोगों की बचत और निवेश के फैसलों पर पड़ता है। अब समझते हैं कि रियल इंटरेस्ट रेट होता क्या है। रियल इंटरेस्ट रेट का मतलब है आपके डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज और महंगाई के बीच का अंतर। मान लीजिए एफडी पर आपको 7% ब्याज मिल रहा है और महंगाई दर 5% है। ऐसे में रियल इंटरेस्ट रेट 2% होगा। आरबीआई की बैठक में इस पर नजर रखे जाने की जरूरत पर जोर दिया गया है, यानी अगर महंगाई दर बढ़ने की वजह से डिपॉजिट पर मिलने वाला रियल रिटर्न कम हो जाता है तो ब्याज दरें बढ़ाने पर विचार हो सकता है। ये चर्चा भी भविष्य में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना की ओर इशारा कर रही है। तो कुल मिलाकर आरबीआई की आगे की राह क्या नजर आ रही है? अगर एमपीसी मिनट्स के इन संकेतों को एक लाइन में समझना हो तो तस्वीर कुछ ऐसी है। आरबीआई महंगाई दर में तेजी के बावजूद अभी रेट हाइक नहीं कर रहा। वो ये देखना चाहता है कि फूड और फ्यूल की वजह से बढ़ी महंगाई अभी कितनी दूर तक फैलती है। अगर महंगाई कुछ समय बाद काबू में आने लगती है तो ब्याज दरें बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर बढ़ती इनपुट कॉस्ट की वजह से इन्फ्लेशन ज्यादा फैलता है तो फिर आरबीआई को दरें बढ़ाने पर विचार करना पड़ सकता है। इसलिए आने वाले महीनों में सिर्फ आरबीआई की अगली बैठक पर ही नजर मत रखिए, ये भी देखिए कि महंगाई कितनी तेजी से बढ़ रही है और उसका असर कितनी ज्यादा चीजों पर नजर आ रहा है, क्योंकि ब्याज दरों से जुड़े फैसले इसी आधार पर लिए जा सकते हैं। आरबीआई मिनट्स की जानकारी देने वाले इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए। ऐसे और वीडियो देखने के लिए बोले भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए।